Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श से प्रेमाविष्ट होकर नृत्य करने लगे थे और इस दृश्य को देखकर बल्ला भट्ट बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि रघुपति उपाध्याय जैसे महान विद्वान ब्राह्मण और चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श से तो कृष्ण प्रेम में आविष्ट होकर नृत्य कर रहा है। तो बल्ला भट्ट अपने दो पुत्रों को लाकर बल्ला भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों में डाल दिया। चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। प्रभु देखिबारे ग्रामेर सब लोक आइल, प्रभु दर्शन सबे कृष्ण भक्त आइल। चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए अडाइल ग्राम के सारे लोग आने लगे बल्ला भट्ट के घर पर और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके अडाइल ग्राम के सारे लोग कृष्ण भक्त बन गए। ब्राह्मण सकल करेन प्रभुर निमंत्रण, बल्लभ भट्ट तांसवारे करेन निवारण। तो अडाइल ग्राम के जो ब्राह्मण लोग थे ये लोग आकर चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर निमंत्रित कर रहे थे भिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो बल्लभ भट्ट ने सभी को मना किया कि आप लोग ऐसा मत करिए। तो इस प्रकार प्रेमोन्मादे पड़े गोसाई मध्यम जमुना ते, प्रयागे चलाई यहाँ नदी रहते। तो बल्लभ भट्ट ने इसलिए मना किया गांव के ब्राह्मणों को और उसका कारण भी बताया, नहीं तो ब्राह्मण लोग भी बुरा मानेंगे कि ये हमें चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रित करने के लिए नहीं दे रहा है। तो बल्लभ भट्ट ने यही कारण बताया कि चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर जब यमुना में स्नान करने जाते हैं तो वहाँ यमुना में गिर पड़ते हैं और विशेष रूप से जब वो लेके आ रहे थे चैतन्य महाप्रभु को तो किस प्रकार बल्लभ भट्ट ने देखा था कि नौका से चैतन्य महाप्रभु कूद पड़े थे यमुना के जल में। तो इसलिए उनको डर था कि कहीं चैतन्य महाप्रभु यमुना में जाकर कभी डूब न जाए। इसलिए ब्राह्मणों को उन्होंने कहा कि मैं अब चैतन्य महाप्रभु को यहाँ अधिक समय नहीं रखूँगा क्योंकि मुझे भय है कि ये कभी यमुना में कूद पड़ेंगे, इसलिए उनको मैं प्रयाग ले जाऊँगा। जार इच्छा प्रयाग जाया करिबे निमंत्रण, एतबली प्रभु लया करिला गमन।
तो बल्लभ भट्ट ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोगों को यदि चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण करना है तो आप लोग प्रयाग में जाकर उनको निमंत्रित कीजिए, किंतु हमारे घर से नहीं, क्योंकि हम लेके आए हैं चैतन्य महाप्रभु हमारे घर पर, और इसके बीच कुछ हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु का तो लांछना हमारे ऊपर लगेगी। इसलिए हम उनको प्रयाग ले जा रहे हैं, आप जिस किसी को निमंत्रण करना है प्रयाग जाकर निमंत्रित करिए। ये कहकर वो चैतन्य महाप्रभु लेकर चल पड़े प्रयाग। गंगा पथे महाप्रभु रे नौकाते बसाया, प्रयाग आइला भट्ट गोसाई रे लया। तो इस बार जब बल्लभ भट्ट चैतन्य महाप्रभु लेकर आ रहे थे तो जाते समय तो जमुना में होकर गए थे उनके गांव में। अब उनको भय था कि चैतन्य महाप्रभु पुनर्बार कहीं ऐसा ना करे कि नौका से फिर कूद पड़े यमुना में, इसलिए वो जमुना के रास्ते ना लेकर वो गंगा के रास्ते लेकर गए। क्योंकि प्रयाग में एक तरफ से जमुना बहती है, एक तरफ से गंगा, और दोनों मिल करके फिर गंगा एक धार होकर जाती है। तो ये जमुना के धार से लेके गए थे, अब गंगा के धार से लेकर आ रहे त्रिवेणी संगम में। गंगा पथे महाप्रभु रे नौकाते बसाया, प्रयाग आइला भट्ट गोसाई रे लया। लोको विड़ा भय प्रभु दशाश्रम दे जंगा, रूप गोसाई रे शिक्षा करन शक्ति संचर्या। तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत भीड़ है, और ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु जहाँ जाते वहाँ भीड़ लग जाती थी उनका दर्शन करने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु एकांत स्थान चाहते थे। तो ये भीड़ से दूर रहने के लिए चैतन्य महाप्रभु त्रिवेणी घाट में न उतर करके तो गंगामय होते हुए दशाश्वमेध घाट चले गए, जहाँ बिंदु माधव का मंदिर है। अभी वो स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने रूप प्रसन्न की शिक्षा दी थी। तो चैतन्य महाप्रभु उसी दशाश्वमेध घाट पर रूप गोस्वामी को उन्होंने भक्ति तत्व की शिक्षा प्रदान की, और उसके साथ साथ अपनी शक्ति को संचारित किया उन्होंने। क्योंकि किसी भी भक्ति का प्रचार करने के लिए व्यक्ति की अपनी कोई शक्ति नहीं होती है। यदि कोई सोचता है कि वो शक्तिशाली है, वो प्रचार कर सकता है, तो वो उसका भ्रम है। वस्तुतः शक्ति भगवान के द्वारा दी जाती है। जैसे बताया गया है कि कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। तो ये प्रचार कार्य या भगवान की भक्ति का कार्य कृष्ण की शक्ति के बिना कोई प्रचार नहीं कर सकता। तो भगवान जिसमें शक्ति का संचार करते हैं वही व्यक्ति प्रचार करने में सफल होता है। अन्यथा व्यक्ति का अपनी कोई सामर्थ्य नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इनके माध्यम से भक्ति तत्व का प्रचार करने के लिए, इसलिए उनको वृंदावन भेज रहे थे कि वृंदावन में जाकर लुप्त तीर्थों का उद्धार करना, भगवान की लीला स्थलियों का उद्धार करना और भक्ति ग्रंथ प्रणयन करना, और जो विग्रह लुप्त हो गए हैं उनका उद्धार करना, और
वैराग्य को स्थापित करना, ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी। इसलिए गोस्वामी के माध्यम से ये भक्ति का प्रचार करना चाहते थे। अतः रूप गोस्वामी को उन्होंने स्वयं शिक्षा प्रदान की और उसके साथ साथ ये कार्य करने के लिए अपनी शक्ति का संचार किया। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व तंत्र सब सिखाइला प्रभु भागवत सिद्धांत। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कृष्ण तत्व के बारे में उपदेश किया, भक्ति तत्व के बारे में उपदेश किया और रस तत्व के बारे में भी उपदेश किया। तो यहाँ बताया गया कि कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व और रस तत्व, इसकी जो सीमा है, अंतिम सीमा, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये सब कुछ बताया रूप गोस्वामी। और इस प्रकार उन्होंने भागवत सिद्धांत जो है उसकी शिक्षा दी चैतन्य महाप्रभु। तो ये रस तत्व जो है, कृष्ण तत्व समझ में आता है, भगवान कृष्ण के संबंध में जो तत्व है, भक्ति का जो तत्व है, और रस तत्व है श्रृंगार रस का तत्व जो राधा कृष्ण के प्रेम में उसकी पुष्टि होती है, रस तत्व की पुष्टि होती है। तो ये सारे सिद्धांतों की शिक्षा श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से दी। रामानंद पसेजत सिद्धांत सुनिला, रूपे कृपा करी तहाँ सब संसारिला। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे तो उस समय किस प्रकार रामानंद राय से मिले थे और 8-10 दिन तक रामानंद राय के साथ उन्होंने इस भक्ति तत्व और रस तत्व के संबंध में चर्चा भी की थी। तो रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु प्रश्न कर रहे थे और रामानंद राय उत्तर दे रहे थे। तो जो कुछ भी वहाँ चर्चा हुई थी रामानंद राय के साथ, तो चैतन्य महाप्रभु ने, अर्थात रामानंद राय ने जो जो बताया था चैतन्य महाप्रभु के प्रश्नों के उत्तर, ये सारी शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को प्रदान की। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार रूप गोस्वामी के ऊपर कृपा वृष्टि की। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचार्य, सर्वतत्व निरूपणे प्रवीण करिवा। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार रूप गोस्वामी के हृदय में शक्ति का संचार किया और रूप गोस्वामी को ये सारे तत्व के सिद्धांत निरूपण में उनको दक्ष बना दिया, प्रवीण तथा दक्ष बना दिया। तो इसलिए रूप गोस्वामी जो है ये रस, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व और रस तत्व के आचार्य माना गया। शिवानंद सेनेर पुत्र कवि कर्णपुर, रूपेर मिलन स्वग्रंथे लिखिया चेना प्रचुरा। शिवानंद सेन के पुत्र कवि कर्णपुर, जिन्होंने
चैतन्य चंद्रोदय नाटक लिखा है। तो उस ग्रंथ में कवि कर्णपुर ने रूप गोस्वामी का चैतन्य महाप्रभु के साथ जो मिलन हुआ था दशाश्वमेध घाट पर, और वहाँ पर उन्होंने जो शिक्षाएं प्राप्त की थी चैतन्य महाप्रभु से, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया। कालेन वृंदावन कैलिवत्तालुप्ते तीतं ख्यापयितुं विशिष्य कृपामृतेन विशेषो देव तत्रैव रूपं च सनातनं च। तो काल क्रम में भगवान कृष्ण के वृंदावन लीलाओं की जो कथा है वो लुप्त हो गया था। तो उन्हें वृंदावन लीलाओं को प्रकाशित करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को गोस्वामी में शक्ति संचार किया था, जिससे कि ये लोग वृंदावन में यह कार्य कर सके, अर्थात भगवान की लीलाओं को प्रकट कर सके। तो ये चैतन्य चंद्र नाटक का ये श्लोक है। यः प्रागैव प्रियगुणे गणैर्गाढबद्धोऽपि मुक्तो गाढबद्धोऽपि मुक्तो गेहाध्यासादरसैव परो मूर्त एवापि अमूर्तः प्रेमालापैर्दृढतरया परि शृङ्गरङ्गे प्रयागे तं श्रीरूपं समम् अनुपमेनानुजग्राहदेव। तो प्रारंभ से ही श्री रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट थे। इसलिए वो स्थायी रूप से पारिवारिक जीवन से निवृत्त हो गए थे। श्री रूप गोस्वामी और उनका छोटा भ्राता वल्लभ ये चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र थे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु उनके दिव्य रूप में प्रयाग में स्थित थे, उन्होंने रूप गोस्वामी से भगवान कृष्ण के प्रेम के संबंध में, दिव्य प्रेम के संबंध में उन्होंने रूप गोस्वामी से कहा, और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी का आलिंगन किया और उनके ऊपर अपनी सारी कृपा की वृष्टि कर दी। प्रिय स्वरूपे दयिता स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे तथानुरूपे स्वविलास रूपे। वस्तुतः श्री रूप गोस्वामी जिनके प्रिय बंधु थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुरूप थे और चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय थे।
चैतन्य महाप्रभु के दिव्य प्रेम के साकार स्वरूप होने के कारण रूप गोस्वामी वस्तुतः खूब सुंदर थे और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो सिद्धांत बताया गया था उसको सावधान पूर्वक उन्होंने उसका पालन भी किया था और वे भगवान कृष्ण की लीलाओं के वर्णन के लिए निश्चित रूप से एक दक्ष व्यक्ति थे। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा को श्री रूप गोस्वामी तक विस्तारित किया था जिससे ये दिव्य साहित्य की रचना वे कर सके। यही मत कर्णपुरा लिखे स्थान स्थाने प्रभु कृपा कैला जैसे रूप सनातन। तो इस प्रकार कवि कर्णपुर ने अपने ग्रंथ में स्थान स्थानों पर लिखा है कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामियों पर कृपा की। महाप्रभु राजत बड़ा बड़ा भक्त मात्र रूप सनातन सवार कृपा गौरव पत्र। तो चैतन्य महाप्रभु के जितने बड़े बड़े भक्त थे सभी के रूप सनातन ये दोनों भ्राता सभी के कृपा पात्र थे। अर्थात सभी बड़े बड़े भक्त चैतन्य महाप्रभु के ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को बहुत प्रेम करते थे और उनका आशीर्वाद था उनके ऊपर। क्या यदि जैसे जाय देखी वृंदावन तारे प्रश्न करे न प्रभुर परिषद गण। तो यदि कोई व्यक्ति उस समय वृंदावन जाता था और वृंदावन दर्शन करके लौटता था तो उस व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षदगण थे भक्तगण थे वो उनसे पूछते थे उस व्यक्ति से। और क्या पूछते थे? कहो कहाँ तहाँ कैसे रहे रूप सनातन कैसे रहे कैसे वैराग्य कैसे भोजन। तो जो व्यक्ति वृंदावन से लौट कर आता था रूप सनातन गोस्वामी को देख करके तो उससे चैतन्य महाप्रभु के जो भक्तगण दूसरे स्थान पर रहते थे तो उनसे पूछते थे कि आप कृपा करके कहिए कि रूप सनातन गोस्वामी वृंदावन में कैसे रह रहे हैं। यही बात पूछते थे, वो कैसे रह रहे हैं और वो कैसे वैराग्य का प्रदर्शन कर रहे हैं वृंदावन में और क्या भोजन कर रहे हैं वहाँ। वृंदावन में जंगल में रह रहे हैं तो क्या भोजन कर रहे हैं, कैसे भोजन कर रहे हैं और कैसे वैराग्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी के बारे में पूछते थे सब भक्त लोग। कैसे अष्ट प्रहर करे न श्री कृष्ण भजन तबे प्रशंसिया कहे सही भक्तगण। और लोग ये भी पूछते थे कि रूप और सनातन गोस्वामी ये दोनों अष्टप्रहर कैसे भजन करते हैं वृंदावन में। अष्टप्रहर माने 24 घंटे 24 घंटे कैसे भजन करते हैं वृंदावन में, ये बताइए। तो उस समय भक्तगण जो वृंदावन में रूप सनातन को दर्शन करके लौटते थे तो ये लोग इस प्रकार बताते थे दूसरे भक्तों को। क्या बताते थे? अनेकेत दुहे बने जत वृक्षगण एक एक वृक्ष तले एक रात्रि शयन। तो ये भक्त लोग जब वृंदावन से लौट कर आते थे तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के संबंध में दूसरे भक्तों को यही कहते थे
कि वृंदावन में उनका कोई घर नहीं है, अनिकेतन, कोई घर नहीं है। तो फिर रहते हैं कैसे वृंदावन में? ना, वृंदावन में जितने वृक्ष हैं तो ये लोग हर वृक्ष के नीचे एक एक रात व्यतीत रहते हैं। एक रात एक वृक्ष के नीचे, दूसरी रात दूसरे वृक्ष के नीचे बदलते थे। ये नहीं कि ये वृक्ष का ये स्थान अच्छा है, यहीं रह जाए, यहाँ बहुत सुविधा है, ये नहीं देखते। तो इसलिए कहते हैं एक एक वृक्ष के नीचे केवल एक ही रात्रि शयन करते थे। तो ये उनका वैराग्य था कि ऐसा क्यों करते थे? एक वृक्ष के नीचे तो रह सकते थे, जैसे हम लोग रहते हैं, ये हमारा कमरा है, ये हमारा खाट है, ये हमारा अलमीरा है, तो उसमें कुछ बदलाव हो गया तो हम लोग क्रोधित हो जाते हैं। तो रूप गोस्वामी ऐसा क्या करते थे कि एक वृक्ष के नीचे यदि अधिक समय वो रहेंगे तो क्या होगा? उस स्थान के प्रति और उस वृक्ष के प्रति उनकी आसक्ति वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि जिस स्थान पर हम अधिक समय रहेंगे, स्वाभाविक है कि उस स्थान के प्रति या उस घर के प्रति आसक्ति वृद्धि होगी, स्वाभाविक है। और ये लोग अपनी आसक्ति वृद्धि करना नहीं चाहते थे भौतिक वस्तुओं के प्रति या भौतिक स्थिति के प्रति। वो एकमात्र अपनी आसक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति वृद्धि करना चाहते थे, कृष्ण के प्रति वृद्धि करना चाहते थे। इसलिए जो भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त होगा, चैतन्य महाप्रभु के प्रति आसक्त होगा, उस व्यक्ति का कोई भौतिक वस्तु के प्रति कोई आसक्ति नहीं होगी, ये स्वाभाविक। और जिस व्यक्ति की भौतिक वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति है, उसका भगवान के प्रति आसक्ति नहीं हो सकती। ये दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। तो ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये आदर्श स्थापित कर रहे हैं सारे भक्तों के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जो भक्तगण हैं उनका वैराग्य प्रधान है। और चैतन्य महाप्रभु यही शिक्षा देने के लिए गोस्वामियों को नियुक्त किया था वृंदावन कि वृंदावन में रहकर सारे भक्त समाज को ये शिक्षा दें अपने आचरण के द्वारा। तो ये दोनों क्या करते थे? एक वृक्ष के नीचे एक ही रात्रि शयन करते थे, दूसरी रात्रि दूसरे वृक्ष के नीचे बदलते रहते थे, स्थान बदलते थे। इसलिए स्थान के प्रति आसक्ति वृद्धि नहीं होती। विप्रगृहे स्थूल भिक्षा कहाँ मधु करी, शुष्क रोटी चना चिबायो भोग परिहरी। और ये दोनों खाते थे क्या? ये तो रहने का हो गया। ये एक वृक्ष के नीचे एक रात्रि शयन करते थे। और ये लोग कौन थे उनके पूर्व आश्रम में? ये हुसैन शाह के दरबार में मंत्री थे। धन का कोई अभाव नहीं था और ऐसे तो ब्राह्मण, उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म हुए थे, परम विद्वान पंडित। और ये अब चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होकर वृंदावन में कैसे निवास कर रहे हैं कि एक वृक्ष के नीचे एक रात्रि ही केवल यापन करता है, दूसरी रात्रि दूसरे वृक्ष के नीचे। और फिर केवल ब्राह्मणों के घर में जाते थे भिक्षा करने के लिए।
तो यही माधुकरी करते थे। माधुकरी माने जो मधुकर, मधुकर माने जो मधु संग्रह करने वाली जो मक्खी है, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी मधु संग्रह करती है। एक फूल से थोड़ा सा मधु, दूसरे फूल से, तीसरे फूल से थोड़ा थोड़ा करके वो मधु संग्रह करती है, उसको माधुकरी कहते हैं। तो साधु लोग भी ऐसा करते हैं। ये नहीं है कि एक घर में जाके पूरा 3 टाइम का भोजन एक साथ ले लें और आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, और कुछ बच गया तो कल के लिए रखें। ऐसा नहीं करते थे। वो ब्राह्मण के घर में जाते थे मांगने के लिए और थोड़ा थोड़ा लेते थे, और जितना 2-4 घर से थोड़ा थोड़ा लेके हो गया बस। और दिन में एक ही बार खाते थे, कि 3 बार नहीं खाते थे, 3 बार 4 बार। और खाते थे क्या क्या भिक्षा में मिलता था उनको ब्रज में, ये चावल दाल सब्जी सब नहीं मिलता है। वहाँ से रोटी मिलती है, रोटियाँ। तो ब्रजवासी लोग रोटी बनाते हैं। तो ब्रजवासियों में ये सिस्टम है, ये लोग जो पहली रोटी बनाएंगे ये पहले भगवान के लिए रख दें, भगवान को भोग लगाने के लिए। और ये दूसरी रोटी बनाएंगे गोमाता के लिए, गौों के लिए। प्रतिदिन गौों को खिलाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, गौों को खिलाएंगे। और तीसरी रोटी रखेंगे, कोई साधु महात्मा आएगा घर पर मांगने के लिए, उसको देने के लिए। हर ब्रजवासी के घर मिलेगा रोटी। और चौथी रोटी फिर अपने लिए रखेंगे। ये उनका सिस्टम। तो ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये भिक्षा करते थे, और भिक्षा में जो मिलता था इस स्वयं, क्योंकि विग्रह की सेवा भी करते थे, तो विग्रहों को भोग लगाना है तो वो आटा ले जाते थे मांग करके, और चना, तो उससे रोटी बनाते और चना जो है, रोटी चना वही भोग लगाते थे, खाते थे। ये उनका खाते था, कोई सब्जी नहीं है, रोटी के साथ चना। करोयाम मात्र हाथे कंथा छिड़ा वैरवास, कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास। तो ये उनका खाद्य हो गया, रोज ही खाते थे रोटी और चना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भालो ना खाइबे और भालो ना पड़िबे, निरंतर राधा कृष्ण मानसे सेविबे। चैतन्य महाप्रभु का रघुनाथ दास गोस्वामी की प्रति उपदेश कि जो भक्त है वो अच्छा खाना और अच्छा पहनना, इसके प्रति उसको ध्यान देना आवश्यक नहीं। जो भी शरीर धारण के लिए जो भी मिल गया उसको ग्रहण करें और नित्य निरंतर मन में राधा कृष्ण की सेवा करें। तो ये लोग पहनते थे क्या, करो यहाँ मात्र हाथे कंथा छिड़ा वैरवास, कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन
उल्लास। तो इनके हाथ में एक जल पत्र होता था पानी पीने के लिए, जल पत्र एक रखते थे, और पहनने के लिए जो टूटा फूटा कांथा है उसको पहनते थे। और कौपिन बहिर्वास इतना ही, शरीर में कोई कुर्ता बुर्ता स्वेटर ऐसे नहीं और वृंदावन में रहते थे ये। तो ये उनका रहन सहन जो है, खाना सोना और पहनना तीनों बात हो गया। बाकी समय करते थे क्या? तो कृष्ण का था कृष्ण नाम नर्तन उल्लास। तो ये जो 24 घंटे का बताया गया है, ये थोड़ा खाते थे, रोटी चना एक बार खा लिया हो गया, और पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, सोने में भी दिक्कत नहीं, एक पेड़ के नीचे सोते थे। किंतु बाकी समय ये सदा सर्वदा भगवान कृष्ण की कथा ही सुनते थे, बोलते थे, और कृष्ण का नाम संकीर्तन करते थे। हरे कृष्ण नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम संकीर्तन करते थे, और नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करते थे आनंद। अष्टप्रहर कृष्ण भजन चारिदंड शयने, नाम संकीर्तन से ही नहीं कौन दिने। तो ये अष्टप्रहर 24 घंटे कृष्ण भजन ही करते थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि वृंदावन के गोस्वामी का। और चारि दंड अर्थात 1.5 घंटे वो केवल सोते थे 24 घंटे से। और यदि किस दिन नाम संकीर्तन में मन अधिक समय रम गया तो ये 1.5 घंटा सोना भी नहीं होता। 24 घंटे से केवल 1.5 घंटा सोते थे, और किसी दिन नाम संकीर्तन में लगे हुए हैं तो वो 1.5 घंटा भी बीत जाता था, सो नहीं पाता था। कभी कभू भक्ति रस शास्त्र करे लिखन, चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। और बाकी समय क्या करते थे? भक्ति शास्त्र लिखते थे, कृष्ण कथा श्रवण करते थे, कहते थे, नाम संकीर्तन करते थे, और भक्ति शास्त्र की रचना करते थे, लिखते थे, और चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनते थे, और मन ही मन चैतन्य महाप्रभु की चिंता भी करते थे। ये उनका प्रतिदिन का कार्यक्रम था। यही कथा सुने महान तेरा महासुख, चैतन्य कृपा जन से तारे ताहे की विस्मय। तो जब वृंदावन से आने वाले भक्त इस प्रकार बोलते थे दूसरे भक्तों को रूप सनातन गोस्वामी के बारे में, तो ये लोग बहुत आनंदित हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे रूप गोस्वामी के वैराग्य के बारे में और उनके भक्ति साधना के बारे में सुनकर, और सोचते थे कि जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है उसके लिए ये सब करना कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं, वो कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से व्यक्ति ऐसा वैराग्य आचरण कर सकता है, या भौतिक
आसक्ति से शून्य हो सकता है। इसलिए भक्त लोग सोचते थे कि रूप सनातन के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए ये सब करने के लिए समर्थ है। चैतन्य कृपा रूप लिखिया आपने रसामृत सिंधु ग्रंथेरा मंगलाचरणे। रूप गोस्वामी ने जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की रचना की है, उसके मंगलाचरण में रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बारे में लिखा है। वो श्लोक यहाँ पर दिया गया। हृदय प्रेरणाय प्रवर्ति तो बराकृपोपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे चैतन्यदेवस्य। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि यद्यपि मैं अत्यंत नीच और अज्ञानी हूँ, सबसे नीच और अज्ञानी हूँ, किंतु भक्ति के संबंध में दिव्य साहित्य रचना करने की प्रेरणा मेरे ऊपर चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त हुई। इसलिए मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, जो कि परम पुरुष भगवान है और जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है इस भक्ति ग्रंथ की रचना करने के लिए, मैं उनके चरणों में अपनी प्रणति निवेदन कर रहा हूँ। मत 10 दिन प्रयागे रहिया, श्रूपे शिक्षा दिवा शक्ति संचारिया। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु 10 दिन तक प्रयाग में रहे, वही दशाश्वमेध घाट पर, और स्वरूप गोस्वामी को 10 दिन तक शिक्षा प्रदान की। शक्ति संचार करके उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा प्रदान की। प्रभु कहे स्वरूप भक्ति रसेर लक्ष्यम, सूत्र रूपे कही विस्तार न जय वर्णन। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से कहा, यहीं से शिक्षा आरंभ होती है, रूप गोस्वामी के प्रति चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे रूप, अब तुम भक्ति रस का लक्षण क्या है उसको सुनो। मैं तुम्हें सूत्र रूप में बताऊंगा, क्योंकि विस्तार पूर्वक यहाँ कहना संभव नहीं है, क्योंकि 10 दिन के भीतर उनको सब कुछ बताना था चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी। इसलिए कहते हैं मैं सूत्र रूप में बता रहा हूँ, तुम इसको विस्तार पूर्वक लिखना। और चैतन्य महाप्रभु शक्ति संचार कर रहे हैं रूप गोस्वामी में, तो वो उसको विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। पारा पार सुन्न गभीरा भक्ति रस सिंधु, तुम्हारे चाखाइते तारा कहिए का बिंदु। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से कहा, ये जो भक्ति रस का जो सिंधु है, सागर है, तो इसका पार पाना ये संभव नहीं है। जिस प्रकार सागर का पार पाना संभव नहीं है, उसी प्रकार जो भक्ति रस का सागर है, इसका पार पाना संभव नहीं है। फिर भी इसका आस्वादन करने के लिए, इस भक्ति रस का जो सागर है, उसका आस्वादन करने के लिए मैं तुम्हें एक बिंदु उसका चखा रहा हूं। सागर के
जल के एक बूंद, जल की एक बूंद मैं तुम्हें शिक्षा के रूप में दे रहा हूँ। भक्ति रस एक सागर के समान है, विस्तार पूर्वक सब कुछ वर्णन करना संभव नहीं है, इसलिए एक बूंद ही मैं तुम्हें चखा रहा हूँ। एक ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, 84 लक्ष जनित करे भ्रमण। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड में अनंत जीव है। और ये जीव गण ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। इसका अर्थ है कि 84 लाख प्रकार के शरीर धारण करते हैं ये जीवगण। तो जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि जो 84 लाख जीव योनियां हैं, तो उनमें से जलदा नवलक्षा, कि जो जलचर जीव है, जल में रहते हैं, तो उनके प्रकार की संख्या जो है, जलचर प्राणियों के प्रकार की जो संख्या है 9 लाख, अर्थात 9 लाख प्रकार के जलचर जीव, जो जल में रहने वाले जीव 9 लाख प्रकार के, जलजा नवलक्षा। तो जैसे जल में मछली रहती है, कछुए रहते हैं, ये सब जलचर जीव है। इस प्रकार 9 लाख प्रकार के। स्थावरा लक्ष्य विंशति, और जो जीव जो चल नहीं पाते हैं, कौन है? वृक्ष लता है, तो चल नहीं पाते हैं किंतु इनमें जीवन है। तो उनकी संख्या कितने प्रकार के ऐसे वृक्ष हैं? 20 लाख, 20 लाख प्रकार के वृक्ष हैं। जो चलने में अक्षम। कृमयो रुद्र संख्या का, और जो कृमि है, कीट है, उनकी संख्या है 11 लाख। जो कोरोना वायरस आया तो ऐसे कैसे बहुत सारे कृमि हैं, वायरसों में कृमि, ऐसे बहुत सारे कीट हैं जिनकी संख्या 11 लाख प्रकार का। पक्षिणाम 10 लक्षण, और जो पक्षी हैं आकाश में उड़ते हैं, ये 10 लाख प्रकार के पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पुनः 300 लक्षाणी पशव, और जो पशु हैं ये 30 लाख प्रकार के पशु हैं। तो ये टोटल हो गए 80 लाख है, और 4 लाख जो बचे ये मनुष्य है। 4 लाख प्रकार के मनुष्य। के सागर सते को भाग पुनः शतांश करी,
तारसम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारी। तो पहले चैतन्य महाप्रभु ने तो बता दिया कितने प्रकार के जीव हैं संसार में, 84 लाख प्रकार। अब जीव का स्वरूप क्या है ये बता रहे हैं कि जीव जो है इस ऐसे रूप ग्रहण करता है, शरीर ग्रहण करता है संसार में, किंतु जीव का स्वरूप क्या है? कहते हैं केशाग्र सत्य का भाग। तो हमारा जो केस है, एक केस को लीजिए हाथ में, और उस केस का जो अग्रभाग है उसको 100 खंड करिए, जितना हुआ। केशाग्र सत्य का भाग पुनः शतांश करें, तो 100 भाग को फिर एक भाग को 100 भाग करिए। तारा सम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचार। तो जीव इतना सूक्ष्म है कि केशाग्र का 1000 भाग करने से जितना होगा, ये जीव का स्वरूप है। इसलिए जीव को हम देख नहीं पाते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं ना, कहाँ जीव दिखाई नहीं पड़ता। बहुत सूक्ष्म है जीव, इसलिए जीव कहीं भी प्रवेश कर सकता है, इतना सूक्ष्म है। छोटे कीड़ों में, वायरस में भी जीव है ना। तो जीव इतना छोटा है, जीव वायरस भी कितना छोटा है, और जीव उसके भीतर भी जीव बहुत सूक्ष्म है। केशाग्र शतभागस्य शतं सदृशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपयं संख्यातीतो हि चित्तः। तो वही बात कहा गया जो श्लोक में बताया गया। तो ये जो जीव है ये चित्कर्ण है, अर्थात ये भौतिक वस्तु नहीं है। जीव है जो दिव्य वस्तु है। भौतिक वस्तु जैसे नष्ट हो जाती है, इस प्रकार जीव नष्ट नहीं होता। जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं आत्मा के बारे में? नाशयति मारुतः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दह्ति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता। वायु उसको सोख नहीं सकता, शुष्क नहीं कर सकता। गर्मी तो उत्ताप है, उत्ताप उसको नहीं कर सकता है, जला नहीं सकता, जला नहीं सकता ना। नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावक। हाँ, पावक अग्नि, अग्नि उसको जला नहीं सकता, और वर्षा भी उसको भिगा नहीं सकती। तो इस प्रकार जो आत्मा है ये दिव्य है, इसलिए माना गया। और आत्मा की उपस्थिति के कारण शरीर क्रियाशील होता है। तो वही बात बार बार कहा गया है।
तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सूक्ष्मानां अपि अहं जीवः। श्रीमद् भागवत में कहा गया है। तो भगवान कहते हैं कि जो सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तु है उसमें मैं जीव हूँ, अर्थात जीव सूक्ष्माति सूक्ष्म। अपरिमिता ध्रुवास्तनभृता यदि सर्वगता तरी न शास्यते नियमो ध्रुवनेतरथा अजनी च यन्मयं तद् अभिमुच्य नियन्तृ भवेत् समं अनुजनन्तं यत् अमतं मतदुष्टया। हे प्रभु, जो जीवगण भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं तो ये दिव्य हैं और उनकी संख्या असंख्य है, वो असंख्य है। और यदि ये जीवगण सर्वव्यापी होंगे तो फिर वो आपके अधीन या आपके नियंत्रण में नहीं हो सकते। और यदि वो नित्य जो जीव हैं उसके अंश के रूप में माने जाएंगे, अर्थात आपका अंश, और आप जो परम जीव हैं, तो हम इस सिद्धांत पर पहुंचेंगे कि जीवगण सदा सर्वदा आपके नियंत्रण में है। यदि जीवगण आपके साथ एक आध्यात्मिक कण के रूप में समानता में संतुष्ट हैं तो वे लोग बहुत सारी वस्तुओं के नियंत्रक होने में आनंद अनुभव करेंगे। अतः यही सिद्धांत है कि जीवगण और परम पुरुष भगवान एक और समान है। ये एक गलत सिद्धांत होगा जो कि यह सत्य नहीं है। यह श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का श्लोक है, तो जिसमें ये बताया गया है कि जीव भगवान का अंश है, किंतु जीव परम स्वतंत्र नहीं है। भगवान परम स्वतंत्र है और जीव में लघु स्वतंत्रता है, इसके कारण जीव भगवान के अधीन है। अन्यथा जीव यद्यपि भगवान का अंश है, दिव्य है, फिर भी ये परम स्वतंत्र नहीं होने के कारण भगवान के अधीन है। अन्यथा नहीं तो जीव और भगवान समान हो जाता है। ये अंतर है जीव और भगवान। तार मध्य स्थावर जंगम द्वि भेद
जंगमे तिर्यकज स्थूलाचर विभेद। तो ये जीवों में, जीव जब भौतिक संसार में रूप धारण करते हैं, भौतिक शरीर धारण करते हैं, तो दो प्रकार के भेद उसके बताए गए, एक स्थावर और एक जंगम। अर्थात जो जीव चलने वाले हैं और जो नहीं चलने वाले। और चलने वाले जीवों में तिर्यक, जल, स्थलचर विभेद। चलने वाले जीवों में भी भेद है, जो स्थल में रहने वाले, जल में रहने वाले और अन्य जातीय प्राणी। तो इस प्रकार इनमें भेद होता है। ठीक है, आ जाइए। तो फिर हम कल पुनः यहीं से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की निताई और परमानंदे की।